तेरे को यार आज नीलिमा से मिलाता हूँ। अरे यार तुम मिलने ना नीलिमा से, मैं क्या करूंगा तुम दोनों के बीच? मुझे कबाब में हड्डी थोड़ी बनना है। मैं चलता हूँ यार। अबे यार बैठ तो सही, बैठना बैठ। देख ठीक ये ना रेस्टोरेंट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ना मिला जाते हैं, बातें की जाती है। तो मैं ना आज नीलिमा से मिल रहा हूँ और उसने बताया कि यार उसके साथ एक फ्रेंड भी आ रहा है, तुम दोनों बातें कर लेना आपस में। मैं उसके मेल फ्रेंड का क्या करूंगा? अरे यार मेल नहीं, फीमेल फ्रेंड है भाई। अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं मुझे मिलना बिना साला। ओ हेलो, कैसे हो? Oh, sorry. Meet my Akash best friend. Hello. By the way, meet my friend Priyanka. Hi. हेलो, आई एम आकाश। Hi. How's you? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ आप कैसे हैं? By the way, are you engineer? Then IT professional? नो Then financial accountant? नहीं, I'm so sorry. So tell me, what you do? बैंकर। Oh, banker. So हमें कभी लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कांटेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। By the way, I'm a fashion designer. अच्छा लगा आपसे मिलके। Me too. So बातें हो गई तो कुछ ऑर्डर कर लें। हाँ बिल्कुल, मेरे लिए कॉफ़ी। आपके लेंगे? हाँ मैं भी कॉफ़ी। और आप? कॉफ़ी। सबको कॉफ़ी लेनी है। लगता है कॉफ़ी फेवरेट है सबकी। वेटर, कॉफ़ी सबका सेम कॉफ़ी। आप दोनों से मिलके लगा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों से मिल रही हूँ। हाँ मैं ही ऐसे है, जो फर्स्ट टाइम मिलता है लगता है। Mistake हो गया। अरे यहाँ कैसे? हाय, कब से कैब ट्राई कर रही हूँ बट कैब हो ही नहीं रही है यहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको कैब नहीं मिल रही तो आज के लिए कैब मैं बन जाता हूँ आपकी। इस बहाने 2 कॉफ़ी भी हो जाएंगी एक साथ। तो आ जाओ। चले? मम्मी का फोन है। लोन वगैरह लेना तो बता सकते हो आप। तो हाँ, अगर कभी आपको कैब ना मिले तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो इसके लिए तो नंबर होना जरूरी है ना, आप अपना नंबर तो दीजिए। तो आप लिखिए 9045 11 22। अच्छा तो चलिए जी। क्या करूं? चलो प्रोफाइल ही चेक करते हैं उनकी। वाह, कमाल है यार। अरे ये इस तरह से मुझे मत देखो। चलो क्यों ना कॉल करते हैं। हेलो। बाय द वे, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं यहीं पास ही में रहता हूँ। और तुम? मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ अपनी रूम पार्टनर के साथ में। मेरा रूम पार्टनर ना पिछले महीने बेंगलोर शिफ्ट हो गया है और तभी से मैं अकेला रह रहा हूँ। एक अच्छे रूम पार्टनर की तलाश है, कोई अच्छा मिल जाए तो मेरे कुछ खर्चे भी कम हो जाएंगे। व्हाट अ कोइंसिडेंट यार, मेरी रूम पार्टनर भी ना बॉम्बे शिफ्ट हो रही है, तो उसके बाद फिर ना मुझे भी अपने लिए रूम पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? यस प्लीज। क्यों ना हम दोनों रूम पार्टनर बन जाएं? वैसे मैं कभी लिव इन में रहा नहीं हूँ। मैं भी तो नहीं रही हूँ लिव इन में। ये तो अच्छी बात है। इट्स ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर बोथ। क्या?
और सुनो, खर्चे हम आधे आधे करेंगे, ठीक है? कौस यार, ये भी कुछ बोलने की बात है। तो फिर अब डिसाइड करा जाए ना? हम्म, ठीक है, तो मिलते हैं, चले फिर। चलते हैं। हेलो, हाय, कैसे हो? आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। सो आज का क्या प्लान है? आप बताओ। लेकिन मैं बताऊं? आप घर आ जाओ, ठीक है? ओके। तो फिर जल्दी मिलते हैं। प्रियंका, वेलकम। हाय आकाश। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। और सब बढ़िया? कोई तकलीफ तो नहीं है आने में? नहीं। आ जाओ। ये हमारा घर है ओके। और मैं तुम्हें सबसे पहले अपनी किचन दिखाता हूँ। ये हमारी किचन है, ठीक है? और ये हॉल है हमारा। नाइस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आइए। और ये मेरा बेडरूम है और ये आपका रूम है। मन करे तो आप मेरे रूम में भी आ सकते हो। कुछ भी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप अपना सामान शिफ्ट कर लो। सामान मैं अकेले शिफ्ट करूंगी? अरे नहीं, मैं भी आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं तब तक चाय बना के लेकर आता हूँ। क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? नहीं, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। मूड ठीक नहीं था ना, तो इस वजह से। अच्छा, मूड ठीक नहीं था आपका? तो क्यों ना टेरेस पे चले? टेरेस पे इस टाइम? हाँ, तो क्या हुआ? ठीक है। तो आप पहले ये जैकेट पहन लो। अब ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। अब अच्छा महसूस कर रहे हो? थोड़ा सा। थोड़ा सा? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, घर से इतना दूर हूँ, तो यहाँ बस थोड़ा सा अकेलापन फील होता है। ये तो है खैर। अकेला तो मैं भी हूँ ना। मैं किससे कहूँ? तो तुम टेंशन मत लो, हम दोनों हैं ना, तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा भी। प्रॉमिस? तुम मुझसे अपनी बातें कर लेना, मैं तुमसे अपनी। चलो देखते हैं। वैसे चांद कितना अच्छा है ना आज। चांद तो पर तुमसे कम। बन गई कॉफी? थैंक यू। चीयर्स।
ओह आइए, कहाँ थी आप इतनी रात भर? अरे मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। देखो आकाश, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। मैंने तुम्हें इतने कॉल और मैसेजेस किए हैं, लेकिन तुम मेरी किसी बातों का सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रही हो। क्या मतलब है इसका? देखो आकाश, तुम फालतू में ना बात का बतंगड़ मत बनाओ। मेरा प्रोफेशन अलग है, तुम्हारा प्रोफेशन अलग है। प्रोफेशन से रात को बाहर रहने का क्या मतलब है? मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ और शूट की वजह से मुझे बाहर रहना पड़ता है। शोज होते हैं मेरे, और मेरे आने जाने का ना कोई टाइम नहीं होता है। और मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी इतनी घटिया सोच कब से हो गई है। तमीज! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? किसने दिया तुम्हें ये राइट? और होते कौन हो तुम? पति हो तुम मेरे, और अगर तुम मेरे पति होते भी ना तो भी तुम्हें ये राइट नहीं था कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओ। समझे तुम? अच्छा, मैं कोई नहीं होता ना तो आज से अपने रास्ते खुद चुनो। जा रहा हूं मैं यहां से। क्या हुआ यार, तू कैसे डिस्टर्ब है? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है यार। ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच जो ब्रेकअप हो गया? क्या बताऊं यार तुम्हें। यार उसका ना मन भर गया है मुझसे। रोज उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझसे अलग होने के लिए। क्या करूं मैं? मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो काफ़ी सारी डेटिंग ऐप्स पर है। मैंने उसकी खुद चैट भी चेक की हुई है। मुझसे ये बोलती है कि मैं ऑफिस टूर पर जा रही हूँ, और मैं फ़ोन कर कर पूछता हूँ ऑफिस में तो उसने ऑफिस से लीव ली हुई है। क्या करूं मैं? पर इतना झूठ मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? एक बार दोनों बैठकर बात कर लो, शायद उसे समझ आ जाए और सब ठीक हो जाए। नहीं यार, उसको मिलना ही नहीं है मुझसे। उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए अलग होने का, और अब उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। कोशिश कर यार, क्या पता सब ठीक हो जाए। बात तो करो एक बार। वो अब न्यू रिलेशनशिप में है, और जब वो उसको छोड़ देंगे ना, उसे तब मेरी याद आएगी। चल यार कोई बात नहीं अमित, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ।
चलते हैं। चल, सब ठीक होगा यार, सब ठीक होगा, तू टेंशन ना ले। मेरे जाने के बाद प्रियंका कहीं और जाकर रहने लगी। मेरे किसी भी कॉल का उसने कभी जवाब ही नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने नंबर ही चेंज कर दिया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैंने दिल्ली छोड़ दी। घर वालों ने मेरी शादी करा दी, सब कुछ ठीक हो गया था। 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र फिर से दिल्ली ब्रांच में हो गया और लकीली मुझे वही पुराना घर रेंट पर मिल गया। कुछ दिन बाद मेरे फ़ोन पर प्रियंका का एक मैसेज आया। हेलो आकाश, मैं प्रियंका। कैसे हो? जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। मैं अब तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मेरी शादी हो चुकी है। प्लीज़ मुझे बार बार कॉल या मैसेज करके डिस्टर्ब मत करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तुमने धोखा दिया है मुझे। तुम्हें अपनी शादी तोड़नी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तुम्हारे ऊपर तरह तरह के केस करूंगी। तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी मैं। शांत हो जाओ यार। मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं तुरंत डिवोर्स नहीं ले सकता। तुम मुझे थोड़ा वक्त तो दो। ठीक है, जब तक तुम डाइवोर्स नहीं दे देते तब तक मैं इसी घर में रहूंगी। समझ गए तुम? अच्छा आकाश, तुम डाइवोर्स कब ले रहे हो? देखो, हम लोगों को बहुत टाइम हो गया है और मैं तुम्हें अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती। देखो बात ऐसी है, मेरी शादी ना मम्मी पापा की मर्जी से हुई है और मैं उनको परेशान नहीं देख सकता यार। और जिससे मेरी शादी हुई है ना, मैं उसको भी धोखा नहीं दे सकता। क्या? मैं डिवोर्स नहीं लूंगा। पर गलती तुम्हारी है यार। मैंने तुम्हारा कितनी बार फोन नंबर ट्राई किया और हमेशा नंबर बंद आता था तुम्हारा। लेकिन ना, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? बकवास नहीं कर रहा। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि जब तुम्हारा टाइम निकल जाएगा तुम्हें सब छोड़ देंगे। अगर तुम मेरी लाइफ में दोबारा आना चाहोगी तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, लेकिन तुम हमेशा मुझसे ये बोलती रही कि मैं रिलेशन में नहीं हूँ और अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भुगतने के लिए तैयार हो। मैं जा रही हूँ तुम्हारे ऊपर रेप केस करने। यार ऐसा कुछ मत करना।
अरे खोल भाई। आकाश तेरा ही नाम है क्या? हाँ जी मैं ही हूँ। तो प्रियंका माथुर को भी जानता होगा? हाँ जानता हूँ। बहुत शौक है तेरे को लिविंग में रहने का, है? चला पकड़ भाई से। अरे वजह क्या हो गई सर? आजा वजह भी बताएंगे। सर मेरी बात सुनो तो सही। हाँ भाई, क्या नाम बताया था? जी सर, आकाश। पिताजी का नाम क्या है तेरे? सर शशि। प्रियंका माथुर को कब से जानते हो? सर हम एक कॉमन फ्रेंड के द्वारा मिले थे, फिर बाद में हम लिव इन में रहने लगे। तुमने इसे मैरिज के लिए प्रपोज किया था? सर पहले तो नहीं, पर बाद में किया था। अरे पहले और बाद में क्या होता है? प्रपोज किया था या नहीं? किया था सर। तो फिर उससे शादी क्यों नहीं की तूने? सर हम आज से 2 साल पहले मिले थे। सर मैं उसे 2 साल से जानता हूँ और उसकी हर रोज़ हरकतें बदलती जा रही थी। एक दोस्त ने हमें मिलवाया था, फिर उसके बाद हम लिव इन में रहने लगे। धीरे धीरे सर हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गई और मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज किया। वो मान भी गई थी। फिर सर बीच में सर वो बदली बदली सी रहने लगी सर, इसीलिए मैंने शादी नहीं की। और सर वो झूठा केस फाइल कर रही है मेरे ऊपर। ऐसा है भाई, तेरे को किया जाता है अरेस्ट। हरीश, इसको अरेस्ट करो, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ओके सर। तो भैया अब हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी इन फाइलों में बीत जानी है। बनने तो आए थे हम इंजीनियर, पर बन गए वकील, क्योंकि हमारे पूज्य पिता की ना ये इच्छा थी कि हम वकील बने, इसीलिए कर ली भाई लो और हम बन गए वकील। पर एक बात तो बताओ, वकील बन के भी हमने कर क्या लिया? यही सब मुनीमगिरी कर रहे भाई। पर जब उनकी इच्छा थी तो सोचा चलो लो करके वकील बन जाते हैं। अब तो हमें करना क्या है, कभी इसकी फाइल देखनी है, कभी उसकी फाइल देखनी है, कभी इसका टाइम याद रखना है, कभी उसका टाइम याद रखना है। तो भैया हमारी ज़िंदगी इन फाइलों में बीत जानी अब तो। जी मुझे प्राची मैम से मिलना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी। जी आइए। इनको मैडम से मिलना है। तो क्या कांड करा आपने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे दोस्त आकाश की फाइल है। ओह अच्छा अच्छा, आइए मिलवाते हैं आपको मैम से। मैम मेरी आपसे फ़ोन पर बात हुई थी। हाँ मैंने देखा है आपका केस थोड़ा पेचीदा है और लड़की ने काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं। उसके लिए मुझे एक बार आकाश से मिलना होगा। पहले हम लोग बेल फाइल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। मैम प्लीज़ आप कोशिश करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त की आगे की लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाए। सो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि मेरा दोस्त जल्द से जल्द छूट जाए। कोशिश करिए। ओके आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। स्टेट वर्सेस आकाश। योर ऑनर प्लीज काइंडली पास ओवर द मैटर। शिकायत करता आई है? जी जनाब, कंप्लेनेंट प्रेजेंट है। योर ऑनर प्लीज पास ओवर द केस। वाई सेकंड पास ओवर? योर ऑनर मेन काउंसिल जजमेंट में आ रहे हैं। व्हाट इज द केस? योर ऑनर एक्यूज ने बेल एप्लीकेशन डाला है। केस 376 रेप का है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है। यस प्लीज। क्योंकि ये रेप का केस है, इसलिए दोनों पक्षों के वकील और विक्टिम ही यहाँ रहेंगे, बाकी सब लोग बाहर जाएं।
या इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी? Your Honor, kindly see the statement of victim under section 161 and under section 164 CRPC. दोनों में विक्टिम ने ये अपना स्टेटमेंट जो दिया उसमें उसने एडमिट करा है कि जो फिजिकल रिलेशन था वो कंसेशनल था। दोनों पार्टी एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे और दोनों पार्टी की रजामंदी से ही फिजिकल रिलेशन हुआ था और ये रेप की डेफिनेशन में नहीं आता एंड इट इज़ अ वेरी फिट केस फॉर बेल। और चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है योर ऑनर, तो कोई मतलब नहीं बनता कि अक्यूज को हम जेल में रखें। और दोनों हाईली एजुकेटेड हैं और इसके विक्टिम को इसके कंसिक्वेंसेस पता थे जब वो लिव इन में रहे ही इतने सालों से, तो ये कैसे रेप बनता है? दोनों का कंसेंट था तो ये रेप केस नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से ये एकदम फिट केस है बेल के लिए। तो काइंडली योर ऑनर प्लीज ग्रांट द बेल टू माय क्लाइंट। Yes, Your Honor. I am representing the victim, that's the complainant. Your Honor, this is a clear case of rape as the accused has given false promise to marry with the victim, but he never fulfilled his promise. When he has given the false promise to marry with her, but he has not fulfilled his promise, so it's under the definition of breach of trust. No, Your Honor, this is not a question. There is no misconception because Mr. जो marriage. Singh, Mr. Singh, please let me finish my argument. Yes, yes. So don't disturb my argument, please. भाई आपस में लड़ो मत, आराम से। I'm again coming to the point. The accused had given a false promise to marry with the girl. The girl, believing the words of the accused, she has started living relationship, Your Honor, and not once. The accused had given twice. The firstly, when he was not married, but promised to marry with a girl. Secondly, when the accused was married and with the bad intention, he again approached to the victim and just to fulfill his desire, again started living relationship. So this is not under the definition of the rape? Of course. No, Your Honor, it's totally wrong. आपके क्लाइंट ने कभी भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। आपके मेरे क्लाइंट ने तो कंसेंट किया, मेरे क्लाइंट का कंसेंट है तो आपके क्लाइंट का कंसेंट है। हमारे क्लाइंट ने कंसेंट नहीं दी। No, Your Honor, ये एडमिटेड केस है। Kindly see the Well, Your Honor, kindly see the statement under section 161 and 164 CRPC. the statement has recorded by the police under section 161 CRPC, and she has clearly stated that she had started staying in the relationship with the accused. Only he has given the false promise. Kindly read the statement. I have already read the Okay, just statement. read it, na? Read it in front of the court. Your Honor, in the statement, the victim stated before the police as well as in the before the London magistrate under section 164 CRPC, saying that she was in relationship with the accused. It's admitted case, but she never gave the consent to rape her, as my friend is arguing on that. So Your Honor, मैंने जैसा बताया, मेरे क्लाइंट जो कि कंप्लेनेंट है उसने कभी कंसेंट नहीं दिया कि वो उसकी गलत फ़ायदा उठाए। उसने कंसेंट तब दी जब एक्यूज ने उसके साथ शादी करने के लिए प्रॉमिस किया था और वो उसने कभी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। तो ये केस जो है रेप का क्लियर कट केस है और एक्यूज को बेल नहीं मिलना चाहिए एंड बेल शुड बी डिसमिस। दैट्स ऑल योर ऑनर। No, Your Honor, there are so many judgments passed by the Supreme Court and High Court कि जहाँ दोनों अडल्ट एक साथ अपनी मर्जी से एक छत के नीचे रहते हैं और वो अपना फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो वो कंसेंट माना जाता है। और इसमें कंसेंट है 161 और 164 के विक्टिम ने ये एडमिट किया है कि उसका कंसेंट था और शादी का जो प्रॉमिस था वो बाद में है, उससे पहले से दोनों का फिजिकल रिलेशन था। योर ऑनर, जजमेंट मेरे फेवर में भी है, कंप्लेनेंट के फेवर में भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से अगर फॉल्स प्रॉमिस किया है, शादी नहीं करी है, उसके साथ रिलेशन में रहा है तो ये रेप के केस के डेफिनेशन में बनता है।
बट जहाँ कंसेंट हो, दोनों मैच्योर हो, दोनों अडल्ट हैं, वहाँ ये केस नहीं बनता। तभी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। कंसेंट तो इसी लिविंग रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, दो अडल्ट हो, दोनों साथ में रहते हो। सर प्रॉमिस भी नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है यहाँ So मैरिज bail should be का। dismissed. ये दोनों अपने हिसाब से ही रह रहे हैं, अपने इच्छा से रह रहे हैं दोनों। दोनों पक्षों को सुना हमने, इसका ऑर्डर 4 बजे पता कीजिए। हाईली ऑब्लाइज योर ऑनर। स्टेट वर्सेस आकाश। दोनों पक्षों को सुना हमने, बेल ग्रांटेड विथ टू श्योरिटी। बिना कोर्ट की इजाज़त के एक्यूज इंडिया के बाहर नहीं जा सकता और ना ही विक्टिम को डराने धमकाने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा पाया गया तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी। ऑब्लाइज योर ऑनर। हाँ मैना, आपने वो FIR पढ़ी है? सर एज आई हैव स्टडीड द FIR, मेरे को तो लड़की की कंसेंट नजर आ रही है। लेकिन कंसेंट कैसे? एज पर सेक्शन 19 उसमें कंसेंट तो उसने दिया है, उसने लड़के ने कहा कि मैं मैरिज करूंगा। हम इस चीज़ पे बात करेंगे। कंसेंट क्लियर होना चाहिए एज पर सेक्शन 96 IPC एज वेल एज अंडर डिफिनेशन ऑफ द 375 IPC। कंसेंट में सर फियर और मिसकंसेप्शन ऑफ सेक्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए। और बहुत सारे केस स्टडी है, उसको करना भी है, बहुत सारे जजमेंट है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो आप इसके ऊपर काम करो। और जितने भी हमारे खिलाफ अगर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसको आप पहले नोट करो, आपके जो फेवर में उसको नोट करो, उसके बाद रिसर्च करो, फिर देखते हैं केस में क्या करते हैं। ठीक है? हेलो, ओके सर, वो प्रियंका वाले केस में लगते हैं। ठीक है, बुला लो, बुला लो। हाँ हाँ, भेज दीजिएगा प्लीज। हेलो, हाँ प्रियंका। सर मेरे केस का क्या होगा? उसको तो जमानत भी मिल चुकी है। प्रियंका, जमानत एक केस का प्रोसेस है, वो अभी जमानत पे है, कुछ बरी नहीं हुआ, ठीक है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी पूरे ट्रायल चलना है। आप इस केस से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट हमसे छुपाते नहीं रहे। नहीं सर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। आपको तो पता ही है, वो हमेशा से मुझसे झूठ बोलता आया है और उसने मुझसे झूठे प्रॉमिस भी किए और फिर मेरे साथ रिलेशनशिप भी बनाया, और एक तरह से ये तो रेप ही हुआ ना सर। लेकिन प्रियंका, ये जानते हुए कि वो एक शादीशुदा है, आपने सेकेंड टाइम उसके साथ फिजिकल रिलेशन क्यों बनाया? सर उसने एक बार मुझे फिर से धोखा दिया। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे शादी करेगा। आपने यकीन कर लिया। चलिए ठीक है, देखते हैं, अभी तो सारा ट्रायल है। कोई भी इस केस से रिलेटेड आपके पास कोई डॉक्यूमेंट या फैक्ट्स हो तो हमें ज़रूर बताइए, आपके केस के लिए फ़ायदे हो। सर लेकिन उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको ज़रूर सज़ा मिले। थैंक यू सर। तुम्हारा केस स्टडी किया है मैंने। क्या तुम लिविंग में रहते थे? जी हाँ मैम। फिर क्यों छोड़ दिया और मैरिज क्यों नहीं की? मैडम पहले तो सब कुछ ठीक था, बट लेटर आई केम टू नो दैट शी इन्वॉल्व विद सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप लॉट्स ऑफ पर्सन। ओके, तो डू यू हैव प्रूफ रिगार्डिंग दिस? हाँ है मेरे पास। मैडम वो मुझे ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। तुम्हारी बेल तो अब हो ही चुकी है, कंडीशंस तुम्हें पता है सारी बेल की, उसको फॉलो अप करना। और फीस तुमने पे कर दिया? नहीं अभी नहीं करा। काउंटर पे आप पे करा दीजिए और आगे का केस में देखते हैं।
मैं आपको लगता है एक्विटी के लिए फिट केस सही है? हाँ यार, जहाँ तक मैं समझती हूँ तो फिट केस है, क्योंकि दोनों अडल्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, कंसेंट है, तो फिजिकल रिलेशन है तो कंसेंट के साथ है, तो रेप कैसे हो सकता है? वैसे मैंने जजमेंट सर्च किए हैं, मुझे 1-2 जजमेंट्स मिले हैं। कंसेंट के ग्राउंड पर एक जजमेंट ये भी सर्च करना, कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेप। एग्जैक्टली, मैं अब रिसेंट जजमेंट ढूंढता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट भी आया। योर ऑनर, इस मैटर में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और आज मैटर एविडेंस के लिए फिक्स्ड है। आज विक्टिम भी आई हुई है, तो विटनेस बॉक्स में लेके आना चाहते हैं। आप ओथ ले लीजिए। जज साहब के सामने ओथ लेकर बताइए कि जो कुछ कहेंगी धर्म से सच कहेंगी। मैं जो कुछ बोलूंगी धर्म से सच बोलूंगी। तो प्रियंका, आप बताइए अदालत को आपके साथ क्या क्या हुआ? मैं और आकाश एक रेस्टोरेंट में मिले थे। मेरी फ्रेंड ने मुझे मिलवाया था। आकाश ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ लिव इन में रहने लगा। हम दोनों एक पति पत्नी की तरह रहते थे। फिर क्या हुआ? फिर अचानक आकाश मुझसे लड़ाई करके मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मुझे पता चला कि आकाश ने शादी कर ली है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अचानक आकाश का कॉल आता है और वो मुझे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और मैं उसे हाँ बोल देती। फिर आकाश ने मुझसे कहा कि वो अपनी शादी कर देगा और मुझसे शादी कर लेगा। मैंने एक बार फिर से उसकी बात पर यकीन कर लिया और पहले की तरह लिव इन में रहने लगी, एक पति पत्नी की तरह। फिर आगे क्या हुआ प्रियंका? अदालत को बताइए प्लीज। फिर कुछ दिनों बाद फिर से आकाश मुझसे लड़ाई झगड़े करने लगा। मैंने उससे शादी के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर आगे क्या हुआ? अदालत को बताइए। फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि आकाश ने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और मेरे साथ रेप किया। विक्टिम की स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड हो ही चुका है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अगर मेरे लर्नर फ्रेंड चाहें तो कर सकते हैं। यस योर ऑनर, आई लाइक टू क्रॉस द विटनेस। इजाज़त है। हाँ, तो प्रियंका, आप आकाश को कब से जानती हैं? तकरीबन 3 साल से। सबसे पहले आप आकाश से कहाँ मिली? मैं आकाश से एक रेस्टोरेंट में मिली थी। पहली मुलाकात के कितने दिनों बाद आप दोनों लिव इन में रहने लगे? तकरीबन 1 महीने बाद। उस 1 महीने के बीच में आप लोग कितनी बार मिले? करीब 5 बार। घर पर या बाहर? 2 बार घर पर और बाकी टाइम बाहर। जब आप 2 बार घर पे मिली तो आपकी सहमति से फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे आप? फ्रेंड और काबिल वकील अननेसेसरी मेरे क्लाइंट से इधर उधर की क्वेश्चन कर रही है, जो कि इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर। प्रोसीड फर्दर, पूछिए। आप कितने दिन से लिव इन में रह रही हैं? पहली बार 16 महीने, सेकेंड टाइम 3 महीने। कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तब अपराधी ने आपसे कभी मैरिज के लिए प्रॉमिस नहीं किया था? जी, लेकिन उसने मुझे बोला था कि वो मुझसे शादी करेगा, मुझे यकीन दिलाया था। मगर आपका फिजिकल रिलेशन तो उससे पहले से था ना? यस मैम, लेकिन आकाश ने मुझे बोला था कि वो मुझसे शादी करेगा। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं? मैम, मैंने फैशन डिजाइनिंग की हुई है। तो आप जॉब भी करती होंगी? जी। आप लिव इन में रहती हैं, आपके पेरेंट्स को पता है? पहले नहीं पता था, लेकिन अभी जानते हैं। क्या आप ये मानती हैं कि अपराधी ने आपसे इसलिए शादी नहीं करी क्योंकि आपके बहुत लोगों से संबंध है? योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अननेसेसरी मेरे क्लाइंट के विक्टिम के कैरेक्टर के ऊपर एक एलिगेशंस लगा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है किसी के ऊपर में कैरेक्टर को एक्सरसाइज करने के लिए। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप अपने डिफेंस के बारे में ही बात कीजिए, किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं। सॉरी ऑनर। अच्छा, ये बताइए, यह तो सच है ना कि आपने 2 बार बयान दिया था? यस मैम।
तो किसी ने बयान जब आपने दिया था तो किसी ने आपको धमकाया था, कुछ बताया था कि आपको ऐसे बोलना है और ऐसे बोलना है? नो मैम। और जब आपको पता चला था कि आकाश की शादी हो गई है, तब भी दूसरी बार आप अपनी मर्जी से ही गई थी उसके साथ लिव इन में रहने? हाँ मैम, लेकिन आकाश ने मुझे बोला था वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देगा। तो यानी कि आप अपराधी का घर तोड़कर उससे शादी करना चाहती थी? नहीं मैम। फिर ये जानते हुए भी अपराधी शादीशुदा है, फिर भी आप उसके साथ लिव इन में रहने गई? जी। आप ये मानती हैं कि आपने ये झूठी कंप्लेंट फाइल करी है? नो मैम। अच्छा, आपने मेडिकल कितने दिनों बाद कराया था? मैंने कोई मेडिकल नहीं कराया। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं CFSL की रिपोर्ट की तरफ जाना चाहता हूँ। यस। योर ऑनर, रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की चैट से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुआ है और चैट में लिखा हुआ कंटेंट सही है और एक्यूज ने क्लियर शब्दों में विक्टिम से शादी करने की बात कबूली है और किया भी है। दोनों के मोबाइल फोरेंसिक डिपार्टमेंट में गई थी, दोनों की CFSL रिपोर्ट आई और किसी भी तरह के कंटेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, जिसमें क्लियर कंटेंट है कि लड़के ने विक्टिम के साथ मैरिज करने के लिए हाँ करी थी और प्रॉमिस किया था, जो कि उसने प्रॉमिस कभी फुलफिल नहीं करी। योर ऑनर, अब मैं मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर आऊंगा। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भी विक्टिम के मेडिकल रिपोर्ट में ये क्लियर लिखा हुआ है कि एक्यूज के और विक्टिम के दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे। योर ऑनर, दोनों के बीच एक शारीरिक संबंध थी, बट कंसेंट से थी, कोई चोट और कोई इस तरह की चीज नहीं पाई गई है। बट योर ऑनर, कंसेंट गेन करने के लिए कोई अगर झूठ बोलता है, फॉल्स प्रॉमिस करता है, तो ये कंसेंट नहीं होता। ये रेप के डेफिनेशन में आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। योर ऑनर, आईओ ने विक्टिम के दोनों फ्रेंड्स की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है और दोनों फ्रेंड्स ने 161 CRPC के बयान में क्लियर उन्होंने एडमिट किया है और बताया है कि इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप थी और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पर्टिकुलरली एक्यूज ने विक्टिम के साथ शादी करने की प्रॉमिस करी थी, जो कि फुलफिल नहीं किया। केस एडजॉर्न फॉर फाइनल आर्गुमेंट। प्लीज। Hello. Yes, Mr. Singh. How are you? Yeah, I am inviting you for a dinner at my home. Oh, can I ask what is the occasion? Yeah, I had completed a decade in my profession, so. Oh, great! Congratulations. Thank you. I'll be there. Definitely, I'll be there. And thanks for the invitation. Thank you. Hello, Prachi. How are you? Mr. Singh. Good. Congratulations, Prachi. You have completed 1 decade in this profession. Thank you. Sir, come and enjoy the party. हाँ प्राची, Yes, sir. कल तो काफ़ी अच्छी तैयारी से आई थे तुम, काफ़ी अच्छे आर्गुमेंट करी हो तुम। Thank you, sir. आपने भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट करा था। थैंक यू। लगता है प्राची तुमको तुम्हारे क्लाइंट बरी हो जाएगा? आई मीन योर क्लाइंट इज इनोसेंट और एक्विटल हो जाएगी? कोर्ट की बात कोर्ट में करेंगे ना, आज स्पेशल दिन है। लेट्स एंजॉय द पार्टी, सर। ओके। स्टेट वर्सेस आकाश। Your Honor, today the matter is fixed for final argument. Your Honor, इस केस में विक्टिम के दोनों स्टेटमेंट्स को देखा जाए, 161 CRPC और स्टेटमेंट 164 CRPC, दोनों में आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। पॉइंट A to A1 इन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC एंड पॉइंट A to A1 इन स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC। और यहाँ विक्टिम ने क्लियरली अपने ही बयान में एडमिट किया है
कि उसके साथ कोई प्रॉमिस नहीं किया गया था जब फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया था, और जो भी फिजिकल रिलेशनशिप बना है वो दोनों की रजामंदी से बना है, और एक्यूज ने कभी भी उस चीज़ का प्रॉमिस नहीं किया था। और विक्टिम एक पढ़ी लिखी लड़की है और पेशे से फैशन डिज़ाइनर है। इस केस में ना तो विक्टिम अनपढ़ है और ना ही माइनर है, और विक्टिम ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ये एडमिट करा है कि उससे कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। ऐसा नहीं है। हमेशा, योर ऑनर काइंडली सी द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। उसमें इन्होंने खुद ही कहा है कि मेरे से कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, और जब पहली बार इनका रिलेशनशिप हुआ था उसमें मैरिज का कोई प्रॉमिस नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, आप कोर्ट को गुमराह मत कीजिए। सब कुछ अबाउट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम। विक्टिम ने क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट किया है कि उसके साथ कभी भी जोर जबरदस्ती या बिना उसकी मर्जी या सहमति के बिना दोनों ने कभी भी रिलेशनशिप नहीं बनाया। योर ऑनर, विक्टिम को यह भी पता था कि मैरिज एक्यूज की शादी हो चुकी है, उसके बाद भी वो उसके साथ लिव इन में रहने गई, वो अपनी मर्जी से रहने गई थी, उसको किसी ने प्रेशराइज नहीं करा था। उल्टा विक्टिम ने ही एक्यूज को प्रेशराइज करा, उस पर प्रेशर बनाया। नहीं तो उसने बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। उसके प्रेशर में आके मेरे क्लाइंट ने उसके साथ रहने के लिए मजबूर हो गया था। योर ऑनर, ये सच नहीं है। हमारे लर्नर फ्रेंड जो है वो फैक्ट्स को कंसील कर रही है। योर ऑनर, दिस इज अ क्लियर कट ऑफ कंसेशनल रिलेशनशिप विद कंसेंट, बल्कि एक्यूज ने नो फॉल्स केस प्रॉमिस इज किया मेड मैरिज के आउट लिए अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी and it is not covered under section 375 of IPC. Your Honor, this is a clear-cut case of consensual relationship and no case is made out under section 376 IPC and it's not covered under the definition of under section 375 of IPC. Your Honor, ये एक पढ़ी लिखी लड़की है और इन्होंने अपनी मर्जी से ही उनके साथ रिलेशनशिप में थी, ना कि ऐसा नहीं था कि इनकी कंसेंट नहीं थी। और जो ये विटनेस की बात कर रहे थे मेरे लर्नड फ्रेंड लास्ट टाइम, वो दोनों इंटरेस्टेड विटनेस हैं, वो दोनों ही विक्टिम के फ्रेंड्स हैं, उनकी गवाही पे हम लोग ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। एंड योर ऑनर, इन लेटेस्ट जजमेंट डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द बोथ द पार्टीज वर हाईली एजुकेटेड एंड accused given false promise of marriage during the live-in relationship and later accused deny for marriage, but Honorable Supreme Court held that it was a consented and no rape case is made out. So, Your Honor, my client is innocent and liable to acquit from this case. That's all, Your Honor. Firstly, I would like to submit to this Honorable Court that this is a clear case of rape. The accused has given a promise to marry with a boy who is here and the girl is here. अब जरा एक्यूज ने विक्टिम को कैसे बहला फुसला करके उसको रेप करता है, आई वुड लाइक टू से दैट इज अ रेप। No, Your Honor, consent है, even कि ये it's a admitted case, इसमें कि जिसमें कि विक्टिम खुद एडमिट कर रही है अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कि मेरा कंसेंट था। If there is a consent, there is no rape. Let me submit my argument, please. Your Honor, consent की definition के accordingly, अगर किसी ने किसी को राजी किया बिना दबाव, बिना फॉल्स प्रॉमिस किए हुए, बिना थ्रेट और बिना मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के, देन दैट इज द कंसेंट। मेरे केस में वैलिड कंसेंट नहीं था क्योंकि एक्यूज ने विक्टिम को शादी करने के लिए प्रॉमिस किया था। योर ऑनर, विक्टिम पहले से ही रिलेशनशिप में थी। लेट मी सबमिट। मेरे लर्नर फिर बीच बीच में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो काइंडली अलाउ मी टू आर्ग्यू फर्स्ट। इजाजत है। योर ऑनर, एक्यूज ने कंप्लेनेंट को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। शी इज बिलीविंग हिज वर्ड एंड स्टार्टेड स्टेइंग विथ हिम एज ए हस्बैंड वाइफ इन ए लिविंग रिलेशनशिप। ऑन द प्रॉमिस शी हैज गिवन हर कंसेंट
and then only she has given the consent for the physical relationship. अब योर ऑनर, एक्यूज ने एक बार नहीं, दो बार कंप्लेनेंट के साथ धोखा किया, अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। पहली बार जब वो उसके साथ रही, दूसरी बार जब वो ऑलरेडी एंगेजमेंट में चला गया था, शादी हो गई थी, उसके शादी होने के बाद भी फिर कंप्लेनेंट को उसने अप्रोच किया और उसको बहला फुसलाकर दोबारा से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया कंप्लेनेंट के साथ में, और दबाव बना कर कहूँगा, ये तो मैं कहूँगा ये एक तरह के दबाव हो गया। तीसरी बात ना, इस एक्यूज ने अपने जो कंप्लेनेंट है उसको बहला फुसला कर कॉन्फिडेंस में लेकर उसके साथ ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा और अपने जो वाइफ है उससे डाइवोर्स ले लूंगा। फिर उसको बहला फुसला कर सेकेंड टाइम उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहा, उससे कंसेंट ली और फिर उसके साथ रिलेशनशिप बनाया। दैट कंसेंट इज नॉट ए कंसेंट। नो योर ऑनर, कहीं भी विक्टिम ने ये नहीं कहा that is not a free consent. That was the promise of the that he had promised that he will marry with her, उसके साथ शादी करेगा। अब योर ऑनर, एक्यूज ने कंप्लेनेंट के साथ सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस ही नहीं किया, उसके साथ चीटिंग भी करी। ये सिर्फ एक फॉल्स रेप केस नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा केस है जिसमें कि किसी कंप्लेनेंट ने किसी के ऊपर गलत आरोप या एलिगेशन लगाया हो। दिस इज द ट्रू फैक्ट केस वेयर ए कंप्लेनेंट शी वाज स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम विद द एक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉमिस गिवन बाय हिम टू मैरी विथ हर, नॉट वंस ट्वाइस। और मेरे लर्नर फ्रेंड ने क्या कहा कि आप बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़े लिखे महिला हैं, जिससे she knows the consequences if she lives in a live-in relationship. भी कोई चीज होती है, and he has gained the emotions of the complainant. Under his influences, she has given the consent on the wrong misconceptions or wrong facts that he will marry one day. ऐसा कभी नहीं किया। Now your honor, विक्टिम ने क्लियरली अपने कंप्लेंट एग्जिबिट PW1/1 में कहा है कि एक्यूज ने उससे मैरिज करने का प्रॉमिस किया था, जिससे वो सच मानकर उसके साथ रहने लगी। उस फार प्रॉमिस के वजह से, एक मिनट आप बोलने तो दीजिए, मुझे सबमिट करने दीजिए। एक्यूज के साथ एज ए पति पत्नी उसके साथ रही, लेकिन कभी एक्यूज ने अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। योर ऑनर, विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की अगर तरफ देखें तो ये क्लियर दर्शाता है कि दोनों के बीच मेडिकल हुआ ही नहीं। विक्टिम फिजिकल ने एडमिट रिलेशनशिप करा थी। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कि मेडिकल हुआ ही नहीं है, तो ये मेडिकल रिपोर्ट कहां से आ गई? अगर नहीं हुआ है, आप अगर विटनेस उस समय भूल गई तो इसका मतलब ये नहीं, योर ऑनर, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्ड में उसको देखा नहीं जा सकता, कोर्ट के फाइल के रिकॉर्ड में है। नाउ योर ऑनर, एज पर सेक्शन 375 IPC, इट इज ए क्लियर केस ऑफ रेप एंड accused must be punished under section 376 IPC. योर ऑनर, बहुत सारे जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट ने प्रॉमिस भी करा है बॉय ने, फिर ने भी just a सुप्रीम minute. कोर्ट ने एक्विट करा है। सेक्शन 19 को रेफर करते हुए कहा है दिस केस इज नॉट लाइंग इन सेक्शन 90 कि जहां पे अगर एक्यूज जिस केस में अगर कहीं भी फॉल्स प्रॉमिस करता है, केस ऑफ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नंबर 1, फैक्चुअल मिसकंसेप्शन, तीसरा फॉल्स एक्विजिशन ऑफ रेप, ये जनाब ये केस नहीं है हमारा। ये वो केस है जिस केस में क्लियर लिखा है स्टेटमेंट में, विक्टिम ने 161 CRPC में भी 164 में भी, कि एक्यूज ने उसे प्रॉमिस किया था मैरिज करने के लिए, जो कि उसके ट्रस्ट को उसने ब्रेक किया है।
और ये 375 रेप के डेफिनेशन में आता है और एक्यूज को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। दैट्स ऑल योर ऑनर। नो योर ऑनर, इट्स अ एडमिटेड केस। एक तो मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि विक्टिम ने खुद ही माना है कि वहाँ कोई मेडिकल नहीं हुआ है और उसने खुद ही एडमिट करा है कि उसका फिजिकल रिलेशन था। उसके बाद मेरे मौकिल ने उससे प्रॉमिस किया शादी का। ये तो सच है ना? मगर ये सच नहीं है ना, पहले से ही फिजिकल रिलेशन था। अगर आपको शादी जब तक प्रॉमिस अगर था और जब ये तो खुद ही ये उसको छोड़ के चली गई था कि मैरिज करेगा, बिलीव किया। और विक्टिम ने ही मेरे क्लाइंट को फोन किया और उन्हें धमकी दी कि अगर वो उनके साथ आकर नहीं रहेंगे तो वे उसको झूठे केस में फंसा देंगे। जब मेरा क्लाइंट उनके साथ रहने चला गया, फिर विक्टिम ने वही किया, वो उसे छोड़ के चली गई, तो मेरा क्लाइंट भी मूव कर गया वहाँ से और विक्टिम ने फिर ये झूठी कंप्लेंट फाइल कर। योर ऑनर, एज पर सेक्शन 90 IPC, she is again and again saying that we have given the consent। ऐसा कुछ नहीं था। सेक्शन 90 IPC इसमें अट्रैक्ट करता है। एक्यूज ने कंप्लेनेंट की कॉन्फिडेंस गेन करी और एज ए हस्बैंड एंड वाइफ की तरह उसके साथ रहा। She has given the consent, admitted case, but under which circumstances? कब? वो तब किया दिया उन्होंने, कंप्लेनेंट ने, जब ये बिलीव कर गई कि वो मेरे साथ मैरिज करेगा। हाल्स प्रॉमिस था, पूरा नहीं हुआ। दिस केस इज कवर्ड as per the definition under section 375 IPC and the accused is liable to punish under section 376 IPC। So your honor, जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ कंप्लेनेंट की 161 CRPC, 164 CRPC, दोनों उसके जो फ्रेंड्स से जिनके थ्रू वो मिली उनकी भी स्टेटमेंट हुई। उन सारे स्टेटमेंट के मद्देनजर रखते हुए, मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए, CFSL रिपोर्ट देखते हुए, एक्यूज ने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया। उसके प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली ही और वो मानते हुए, बिलीव करते हुए कंप्लेंट उसके साथ एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रही लिव इन रिलेशनशिप में। और ये एक्यूज की लर्नड फ्रेंड हमारे जो है वो भी मानते हैं कि उनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी और इस वजह से वो अपनी कंसेंट दी, क्योंकि मैरिज के लिए बोला था और बट कंसेंट के साथ थी। इस वजह से वो अपनी कंसेंट दी, क्योंकि मैरिज के लिए बोला था। देयर इज नो प्रॉमिस ऑफ मैरिज। मेरे लर्नड फ्रेंड इस कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं एंड एक्यूज इज लायबल टू बी punished under section 376। दैट्स फॉर योर ऑनर इज अप टू यू। विक्टिम की 164 CRPC और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 CRPC तथा क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिशन विक्टिम के द्वारा अंकित है कि वो अपनी ही मर्जी से आपसी सहमति के साथ फिजिकल रिलेशन में थी, जो कि एक पढ़ी लिखी महिला है और रेप का कोई भी चार्ज नहीं बनता। कोर्ट मुजरिम को बाइज्जत बरी करती है। थैंक गॉड, अब कभी लिव इन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ये हम सबके लिए सबक है।